इसमें आज हम लोग देखेंगे ES6 का एक मैप ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम लोगों को देखना है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये भी जानेंगे कि इस पे CRUD ऑपरेशन, एक पूरा प्रोजेक्ट जैसा हम लोग करके देखेंगे कि कैसे मैप पे हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, CRUD ऑपरेशन क्या है अभी बताता हूँ। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं मैप ऑब्जेक्ट। देखिए, मैप एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में ES6 में एक्चुअली में ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट नोटेशन था जिसमें वैल्यू की एंड वैल्यू के फॉर्म में इसको हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, यानी की होता है और वैल्यू होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैप ऑब्जेक्ट भी होता है जिसमें हमारे पास की और वैल्यू होती है। बस डिफरेंस ये है कि जेसन ऑब्जेक्ट और मैप ऑब्जेक्ट में से मैप ऑब्जेक्ट को हम प्रेफर क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैप जो ऑब्जेक्ट है वो ईजिली लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको इटरेट कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट के रूप में इसको डायरेक्टली हम काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब मैप के जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर बने बनाए फंक्शंस हैं, जैसे कि बहुत सारे फंक्शन दिए गए जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसमें कई सारे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैप एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट जैसा होता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में जेसन ऑब्जेक्ट होता है, सेम उसी तरीके से मैप ऑब्जेक्ट है जिसमें हम की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं इसको, तो सबसे पहले आपको एक डिफरेंस में दिखा देता हूँ कि जेसन ऑब्जेक्ट में और मैप ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो अगर जेसन ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, जैसे कि मान लो मैंने कहा लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू करली ब्रेस एंड यहाँ लिखा हमने की। तो पहले की क्या दिया, मैंने दिया नेम। अब इसको मैंने सिंगल कोट में रख दिया, यानी नेम क्या है, एक की है, एंड इसकी जो वैल्यू है वो क्या रख दिया, मैंने अपना नाम मैंने रख दिया। ठीक है, सर्विस रख दिया। चलिए, तो ये जो की है एंड वैल्यू है, इसमें से की कौन हुआ, नेम, एंड सर्विस क्या हुआ, ये वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, सिंगल कोट में मैंने एज दिया, तो एज क्या है, की है, और मैंने यहाँ पर दिया 28 29, दिस इज अ वैल्यू। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको वह समझ में आ रही होगी। मैप ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो मैप ऑब्जेक्ट होगा ये कैसे अलग होगा, ये इसमें हम डायरेक्ट लूप का स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते, बट मैप के पास बना बनाया एक फंक्शन है जिसका नाम है फॉर ईच लूप। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्टली इटरेट हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सिंटैक्स कि मैप ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो हम कहेंगे लेट ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे मैप ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू मैप। मैप क्योंकि क्लास है तो इसके हम ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाएंगे। अब बात आती है कि इस पर प्रॉपर्टीज हम कैसे इनिशियलाइज करें, कैसे वैल्यूज रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्या है, फंक्शंस हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोजेक्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं CRUD ऑपरेशन का, वो हम लोग देखेंगे। तो फंक्शंस कौन कौन से हैं, फंक्शंस पे अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन है सेट। इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, यानी की और वैल्यू के फॉर्म में। सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स होगा सिंपल सा सेट, एंड उसके साथ हम क्या करेंगे, मैप का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर लेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट डॉट सेट, एंड यहाँ पर रखेंगे की, एंड आगे क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। चलिए भाई, यहाँ तक स्टार्ट हो गया। अभी इसका मैं पूरा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, और इसको पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एक तरीके से ये। ठीक है, जिससे आपको ये पूरा ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड आता है गेट। गेट क्या कहता है कि जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, की के थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर हम की देते हैं तो जिस की वैल्यू हमें निकालना है उस की का नाम देंगे तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, कौन, गेट। सेट क्या करेगा, की के थ्रू हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगला मेथड क्या आता है, हमारे पास एक मेथड आता है जिसका हम यूज़ करके, सारे मेथड का हम यूज़ करके देखेंगे। एक मेथड हमारे पास होता है जिसका नाम है हैज़। हैज़ एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, ये बताता है कि ये जो इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये की है कि नहीं है। अगर वो की अवेलेबल होगी तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे कि ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट हैज़ और इसके अंदर मैं की का नाम लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो की अगर प्रेजेंट होगी, इफ प्रेजेंट देन ट्रू, इफ नॉट प्रेजेंट देन फॉल्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि इसमें जो है जो बातें मैं बता रहा हूँ इन्हीं का यूज़ मैं करके अभी आपको दिखाऊंगा। तो कैसे करते हैं, ये सिंटैक्स मैंने लिखा, कि सिंटैक्स में हमने क्या लिखा कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और की का नाम लिखते हैं। चलिए भाई, अब सारे को हम समझा करके फिर उस पर कोडिंग पार्ट पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है, एक फंक्शन होता है फॉर ईच। फॉर ईच एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, ये हमारे सारे इटरेटिव एलिमेंट्स पे काम करता है, यानी कि हमारा जो मैप ऑब्जेक्ट है उस पर डायरेक्टली काम करने काम आता है। बट इसमें आर्गुमेंट हम कैसे बात करते हैं, तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम लेना पड़ेगा डॉट फॉर ईच, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो कैसे प्रिंट करेगा, इसके अंदर हमें फंक्शन पास करते पड़ते हैं जिनके थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें दो आर्गुमेंट होंगे, जो इसमें पहला जो आर्गुमेंट होगा वो वैल्यू होगा, एंड दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो की होगी।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस पर क्या काम करना है, क्या परफॉर्म करना है, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग एक नोट्स भी बनाते जाइएगा, और अगर आपका बनता जाता है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट में डन जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो हो गया फॉर ईच। अब बात आती है एक मेथड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिलीट, ठीक है। डिलीट एक ऐसा फंक्शन है, जबकि नाम समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा, अगर मैप ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो उसकी की के थ्रू क्या करता है, ये डेटा को डिलीट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे सिंटैक्स क्या बनता है, सिंटैक्स इसका बनेगा, सिंटैक्स बनेगा इसका कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट, और यहाँ पर हम देंगे की। अगर वो की एग्जिस्ट करेगी तो क्या करेगा, रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये डेटा हमारा ये सेट करने का काम करता है, यानी स्टोर करने का काम करेगा, ये रिट्रीव करने का, एक्सेस करने का काम करेगा, ये बताएगा कि वो की है कि नहीं है, और ये लूप बताता है कि अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, डिस्प्ले करानी है, तो कैसे करेंगे। और डिलीट एक ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि हम कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, यानी किसी की को अगर डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम ऑब्जेक्ट से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये तो फंक्शन हो गया। एक एट्रीब्यूट है इसके पास, उसका नाम है साइज। साइज क्या बताता है, साइज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो ये बताता है कि उसके पास एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कितनी कीज़ हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स का क्या बनेगा, सिंटैक्स बनेगा, सिंटैक्स का बनता है, आप लिखोगे ऑब्जेक्ट मैप ऑब्जेक्ट डॉट साइज, और ये रिटर्न कर देगा कि कितने साइज का ये रिकॉर्ड है, यानी इसमें कितनी कीज़ हैं और उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है कि अगर इन सारे को यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि की जो होती है, इसमें जितनी भी कीज़ बनती हैं, की के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये नोट करके आप लिखिएगा। पहला पॉइंट है कि कीज़ आर ऑलवेज यूनिक, कीज़ आर यूनिक, यूनिक इन नेचर, यानी कि हमेशा एक ही की बन सकती है एक नाम की, यानी जैसे अगर मैंने नेम नाम का एक की बना दिया, तो दूसरी की हम नेम नाम की नहीं बना सकते, सेम। पॉइंट दूसरा आता है कि की जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। की इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स क्या हुआ, केस सेंसिटिव मीन्स हुआ कि ये जो कैपिटल स्मॉल को भी ध्यान रखता है। इसका मतलब अगर मैं एक की बनाता हूँ नेम, एंड एक की बनाता हूँ ये नेम, सॉरी नेम, बोथ आर डिफरेंट, सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसके लिए वो की क्या हो जाएगी, केस सेंसिटिव हो जाएगी, दूसरे वाले के लिए ये केस सेंसिटिव होने की वजह से ये नेम दूसरा है और ये नेम दूसरी की है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और यूनिक का मतलब है कि एक की अगर आपने बना दिया तो दूसरी की इस नाम की नहीं बन सकती उस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो डेटा क्या करेगा, अपडेट कर देगा, वैल्यू में चेंजेस, वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन की में कोई चेंज नहीं करेगा, यानी मल्टीपल की आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एक बार हम रिकैप करते हैं जल्दी से कि मैप ऑब्जेक्ट का यूज़ हम बनाने के लिए इसको इम्पटी ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं। सेट एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकता है, और यानी की और पेयर के फॉर्म में। दूसरा आता है गेट, यह क्या करता है, की के थ्रू हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। हैज़ एक ऐसा फंक्शन है जो रिट्रीव करता है, पता करता है कि वो जो की दिया है हमने उस ऑब्जेक्ट में है या नहीं, अगर होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। फॉर ईच, ये फॉर लूप की तरह ही है, जैसे कि फॉर लूप का हम यूज़ करते हैं, जैसे ES6 में आप लोगों ने फॉर ऑफ फॉर इन का यूज़ किया होगा, उसी तरीके से फॉर ईच का हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर ईच के साथ हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन इसको बोलते हैं, हम इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या कराना चाहते हैं टास्क हम बता सकते हैं। दूसरा आता है डिलीट फंक्शन, जो क्या बताता है कि किसी की के थ्रू अगर वो की मिलेगी तो उस रिकॉर्ड से वो डेटा को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब बात आती है साइज एट्रीब्यूट क्या है। साइज एक एट्रीब्यूट है, याद रखिएगा, फंक्शन नहीं है। साइज एक एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, ये बताता है कि मैप ऑब्जेक्ट में कितने एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। चलिए बात, अगर ये बात यहाँ तक आपको क्लियर है, यानी थ्योरेटिकल पॉइंट से, तो हम आते हैं CRUD ऑपरेशन पे। सबसे पहले बात आती है CRUD क्या है, ठीक है। तो CRUD मीन्स होता है क्रिएट, रीड एंड अपडेट। सी मतलब क्रिएट, रीड मतलब आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट, एंड डी फॉर डिलीट। अब ये तीनों फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, ये चारों चीज़ों को हम आपको एक बार बना के प्रोजेक्ट पे आते हैं, बताते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आते हैं अपने VS कोड में। ये रहा हमारा VS कोड, जिसमें हमने क्या किया है, मैप ऑब्जेक्ट को ओपन करके रखा हुआ है मैप ऑब्जेक्ट के लिए। चलिए भाई, तो मैप CRUD HTML मैंने फाइल बनाई, और इसको मैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ HTML का। तो ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट, तैयार हो गया HTML का, जिसमें हम क्या करेंगे, अब कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, और इस पूरे वीडियो में हम लोग धीरे धीरे करके पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे CRUD ऑपरेशन के रूप में, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल पे आए, और टाइटल पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चलो भाई मैप CRUD
रड, ठीक है, ये लिख दिया। अब बात आती है यहाँ पे, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेंटर टैग लगाया, सेंटर टैग, और सेंटर टैग के बाद एक h1 टैग लगाया जहाँ पर मैंने लिखा crud map object, map object crud, ठीक है, एग्जाम्पल। चलिए अब बात आती है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखता रहेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या करना है, मुझे की और वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? की और वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम HTML में, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे की। तो लिखेंगे इंटर की मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बनाया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, नेम दिया उसका, के दे दिया। एक काम करता हूँ मैं, इसकी आईडी बना देता हूँ, इसको एक आईडी देता हूँ, आईडी के रूप में के दे दिया, और यहाँ लगाया BR न्यू लाइन, और मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं और दूसरा बना दिया वैल्यू, वैल्यू के लिए बी रखा और यहाँ पर रख दिया इंटर की बजाय वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। चलो भाई ये दे दिया। दो ही चीज़ें होती हैं हमारे पास, किसी भी मैप के ऑब्जेक्ट के पास दो वैल्यू होती हैं, की और वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं की और वैल्यू को यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा जिससे मैं डेटा को क्या कर सकूँगा, स्टोर कर सकूँ। तो मैंने कहा इनपुट टाइप एंड वैल्यू दिया सेव, सेव मैप, ऐड मैप, एक ऐड मैप नाम का एक मैंने वैल्यू दे दिया, कैप्शन दे दिया। अब ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन बनाऊंगा, क्लिक क्लिक, और इस पे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट सेव, ओके। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, मैं स्टूडेंट नाम का बना रहा हूँ, तो मैंने कहा सेव स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी मैं क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड जो होगा ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम इस पर काम करने जा रहे हैं। चलिए भाई, तो ऑन क्लिक इवेंट पे अब बात आती है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे और स्क्रिप्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमने क्या बताया था, कुछ इस तरीके से करेंगे स्क्रिप्ट, और हमने पढ़ा था कि मैप का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो मैंने कहा स्टूडेंट STU इज इक्वल टू न्यू मैप, तो एक न्यू मैप एक ऑब्जेक्ट बन गया जो इम्पटी होगा अभी। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा सेव स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी इसको कॉल किया है। तो भाई चलो ठीक है, यहाँ तक हमने फंक्शन ही बना लिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही हो, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये जो मैं रिकॉर्ड रखूँगा की और वैल्यू के फॉर्म में, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड जाके सेव हो जाए, ठीक है, मैप में स्टोर हो जाए। किस मैप में स्टोर हो जाए, जो इम्पटी मैप है जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आएंगे और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट डॉट, अब हमें पता है कि स्टोर करने के लिए फंक्शन होता है सेट, और इसके अंदर क्या रखते हैं, पहले की रखते हैं। तो यहाँ पर आईडी का नाम क्या है, की, तो मैं लिखूँगा की डॉट वैल्यू। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम की ही रख लेते हैं सीधा नाम, और मैं यहाँ रख देता हूँ, चलो भाई। तो मैंने यहाँ पर रखा की डॉट वैल्यू, सॉरी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं यही रहने देते हैं, क्योंकि अगर की डॉट वैल्यू लिखूंगा तो आपको लगेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, इस वैल्यू की बात हो रही है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम वी रख देते हैं, ठीक है। तो की डॉट वैल्यू मतलब की डॉट वैल्यू मतलब की जो वैल्यू हो वो निकाल लो, की नाम के जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हो उसको निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू हमने लिखा वैल्यू कॉमा वी डॉट वैल्यू, मतलब वैल्यू फील्ड की जो वैल्यू है उसको निकाल दो, ठीक है। अब ये डेटा मेरा स्टोर हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि देखते हैं कि क्या होगा, डेटा स्टोर होता है कि नहीं होता, बट हमें पता तो चलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, बस केवल अभी कंसोल डॉट लॉग करके आपको ये दिखा देता हूँ कि डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेव होने के तुरंत बाद मैंने स्टूडेंट नाम के फील्ड को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, और मैंने इसको क्या किया है, अपने ब्राउज़र में लाइव सर्वर पे ओपन कर रखा है, ठीक है। F12 में प्रेस करता हूँ और मैंने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ये देखिए, ठीक है। अब लाइव सर्वर इनेबल्ड हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर रखते हैं की,
थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। चलो भाई, की में मैंने रखा नेम और यहाँ वैल्यू रखा सैम, ऐड किया। ध्यान से देखिए ज़रा, तो यहाँ पर एक मैप वैल्यू ऐड हो गई जिसमें एक एंट्री है, नेम की है और सैम वैल्यू है, ठीक है। सेकंड वन इज एज मैंने रखा और यहाँ पर रखा 21, तो ये सेव हो गया। अब देखिए दूसरी की बन गई, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मैप में यानी मुझे कंसोल पे तो प्रिंट कराना नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड रखूँ और यहाँ पर डेटा क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो आपने एक चीज़ देखा, ऐड करना आपने सीखा कि हाउ टू स्टोर द डेटा। बट अब मुझे अगर डिस्प्ले कराना हो तो डिस्प्ले कराने के लिए मैंने आपको बढ़ाया था कि डेटा मुझे निकालना पड़ेगा, और डेटा निकालने के लिए मैंने एक लूप पढ़ाया था फॉर ईच। इसी का यूज़ अब यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कंसोल मैंने आपको करके दिखा दिया। अब बात आती है कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा शो अंडरस्कोर स्टूडेंट। यहाँ पर सेव किया था, अब मैं शो कराता हूँ। तो शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को शो करा रहे हैं। तो शो कराने के लिए मैं टेबल का यूज़ करूँगा, ठीक है, टेबल फॉर्म में मैं डेटा को स्टोर कराता हूँ, ठीक है। तो टेबल के फॉर्म में अगर डेटा स्टोर करना है तो क्या करना है, टी डी टी एच, HTML का TD और TH का यूज़ करना पड़ेगा और टेबल का यूज़ करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाया लेट डेटा नाम का, और मैंने बोला कि इसके अंदर क्या बना दो, एक टेबल बना दो, ठीक है, टेबल बनाओ, इसकी टेबल रखो और एक बॉर्डर रख दो, ठीक है। अभी बस इतना रखते हैं बॉर्डर, और सिंगल कोड में मैंने रख दिया 1, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि केवल टेबल लिख देने से टेबल नहीं बनेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, कौन सी, TR TD भी लगाने पड़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं इसे कॉन्कैट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। डेटा में पहले क्या पढ़ा था, टेबल, और उसी टेबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को TR को कॉन्कैट कर रहा हूँ। तो TH पहली फील्ड का नाम रखा की, एंड TH को हमने क्लोज किया, फिर दूसरा TH ओपन किया और यहाँ लिखा वैल्यू, यानी की और वैल्यू को हमने TD को क्लोज कर दिया, TH को, एंड देन यहाँ पर लिखा TR को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक टेबल बन रही है, जिस एक डेटा रख रहा है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा लूप के थ्रू प्रिंट होगा, तो लूप के थ्रू प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मैंने बताया ना फॉर ईच पढ़ा है हम लोगों ने, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट, स्टूडेंट मैप का नाम है फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर मैंने कहा था कि एक कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन के अंदर 2 फील्ड होती हैं, एक का नाम रखा था वैल्यू, पहली वैल्यू होती है, दूसरी क्या होती है, की होती है, बताया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जो फील्ड होती है वो कौन होती है, की होती है, दूसरी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले फंक्शन को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ कि सारे फंक्शन हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, ओके। ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। अब लूप के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमने क्या बोला, इसी डेटा के अंदर डेटा भी स्टोर करेंगे, तो लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू, लेकिन प्लस कॉन्कैट करके, तो पूरा एक फील्ड बना लेते हैं। अब बात ये आ रही है कि पहला जो है वो TR है, कौन है, TR। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं डेटा उठा लेता हूँ और इसको मैं डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसी फील्ड में मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे रो बनाने हैं, अभी दिखाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है, परेशान मत होइए, आपको लग रहा होगा क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, TD, ये रखा TD, डेटा हो गया, और ये भी TD हो गया, और ये भी TD हो गया, और ये भी TD हो गया। अब मुझे पता है कि ये डेटा है और इसको मुझे कॉन्कैट करना है, तो कॉन्कैट करने के लिए डबल कोट्स लगाया, प्लस लगाया, और हमें पता है यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है वो K में आ रही है, K मतलब इस वाली की वैल्यू। तो पहले मुझे की प्रिंट कराना है क्योंकि मैंने फील्ड का नाम की बनाया हुआ है, और दूसरी वैल्यू को प्रिंट कराना है, डबल कोट्स रखा, और इसको हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से डेटा को रखा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने फिर यहाँ लगाया वैल्यू, डबल कोट्स प्लस, और यहाँ रखा V, वैल्यू फील्ड का नाम है, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बात आ रही है कि ये डेटा तो स्टोर हो गया, ठीक है, की और वैल्यू दोनों आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं इसको बाद में इस टेबल के बाद आने के बाद जो डेटा नाम का वेरिएबल था उसमें कॉन्कैट कर दूंगा क्या, टेबल, क्योंकि टेबल को बंद भी करना है, टेबल ओपन हुई है, टेबल को बंद कर दिया, ठीक है।
और एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को, जो ये शो फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ। कहाँ पे, जहाँ पर मैंने कंसोल करा है। तो कंसोल की बजाय अगर मैं यहाँ पर शो स्टूडेंट कॉल कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही डेटा सेव होगा, शो फंक्शन क्या करेगा, डेटा को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस फील्ड को। ठीक है, प्रोग्राम को पूरे बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे गए हम, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ रखा, एज रखा था, नेम रखा था, नेम, और ये रखा सैम। ऐड किया, ऐड पे क्लिक किया। ध्यान से देखिए ज़रा, एक ये, अच्छा सॉरी, प्रॉब्लम ये है कि इसको प्रिंट किस पे कराना है। तो प्रिंट तो हमने कराया नहीं, क्योंकि ये तो डेटा बस स्टोर हुआ है। डिस्प्ले भी कराना है, तो एक काम करते हैं, यहीं पे स्टोर होने के तुरंत बाद यहीं पर एक बना लेते हैं डिप। डिप क्या करेगा, यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे अपने रिकॉर्ड को। तो एक काम करते हैं, इसकी फील्ड रख देते हैं आईडी, और आईडी में रखा मैंने रिजल्ट। क्या रख दिया, रिजल्ट। इस रिजल्ट के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा को प्रिंट कराना है। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू क्या, डेटा को प्रिंट करना होगा। चलिए भाई, अब एक काम करते हैं, इस रिजल्ट पे मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कहाँ पर है, सेंटर में है डेटा। तो एक काम करते हैं, ये रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आते हैं इस पे, और इस बार मैं लिखता हूँ नेम, और ये रखा अमित, और ये मैंने डेटा सेव किया। ध्यान से देखिए ज़रा, रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दूसरी फील्ड ऐड करके देखते हैं, एज, और ये रखा 21। ध्यान से देखिएगा, जस्ट इसके नीचे ऐड होना चाहिए। चलिए भाई, ये देखिए स्टोर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि डेटा तो शो हो रहा है, यानी जितनी बार मैं डेटा को सेव कर रहा हूँ, कोर्स रखा मैंने, और कोर्स रखा MCA। ठीक है, और ये ऐड जैसे ही किया तो रिकॉर्ड देखिए ध्यान से, डेटा आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे इस पर की और वैल्यू तो आ गई, अब इसको मुझे डिस्प्ले कैसे, मुझे डिलीट करना है। तो मुझे सेव तो मैंने कर लिया, डिलीट कैसे करें। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे स्टार्ट हो रही है, डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा फोकस करिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, एक फील्ड बना दी, और जैसे कि यहाँ TH बना हुआ है, उसी तरीके से मैंने TH कॉपी किया और यहाँ पर एक और लगा दिया, और इस पर लिख दिया एक्शन। एक्शन में मैंने क्या लिखा कि करना क्या है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिलीट का एक फील्ड बनाया, और डिलीट की फील्ड बनाने के लिए सबसे पहला काम, यहाँ से कॉपी किया, और ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्लस डबल कोट्स। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे TD, और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, और TD को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ लिखा A, यहाँ रखता हूँ B, ऐसे करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। सॉरी, डिलीट इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी, ये क्या है, अच्छा ये मैसेज है, ओके ये तो मैसेज है, हाँ ठीक है। अब देखिएगा ज़रा क्या होगा इससे, A, और ये मैंने रखा B, ऐड किया, ये देखिए एक्शन में क्या आ गया, डिलीट का ऑप्शन आ गया। बट प्रॉब्लम ये है, A1 अगर करता हूँ, A1 B1, और ऐड पे क्लिक कर दिया। ध्यान से देखो, दो फील्ड, बट ये तो आईडी, इसको डिलीट करना है। डिलीट पे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए एंकर टैग लगाना पड़ेगा। तो एंकर टैग लगाने के लिए href इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लगाया, सिंगल कोट लगा के बंद कर दिया, और ये एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा देखिएगा ज़रा, ये मिलेगा ऐड, ये देखिए लिंक बन गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए मैं कुछ भी रख देता हूँ, ऐड करता हूँ, देखिए लिंक बनता जा रहा है, लिंक बन रहा है। और इस लिंक पे मुझे क्या करना है, मैं क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ डेटा डिलीट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेकिन जिस पे क्लिक करूँ वही डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट का, और रखा डिलीट डेल स्टूडेंट, मान लो क्या रख दिया, डेल स्टूडेंट। और जब डेल स्टूडेंट रखना था तो इसका मतलब एक मुझे फंक्शन और बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, डेल। और आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए मैप में एक फंक्शन होता है, उसका नाम क्या है,
चलिए देख लिए, आपको याद आ गया होगा। और उस फंक्शन का नाम था डिलीट। लेकिन डिलीट के साथ केस ये है कि वो डिलीट किसको करता है, की के बेसिस पे करता है। यानी डिलीट किसको करेगा, डिलीट करेगा जिसकी की आ रही होगी। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि की कैसे लाएं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस फंक्शन को क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक अलर्ट किया और अलर्ट में फंक्शन में लिखा क्लिक, या डेल पे क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन में क्लिक करो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। देखिए ज़रा, पहले सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। ए बी इंटर किया, ध्यान से देखो क्लिक का बटन आया, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखा आपने कि ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ और बता रहा है 404 नॉट फाउंड। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा है। अब ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बात ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जब भी कभी भी लिंक पर यानी एंकर टैग के थ्रू किसी भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करना हो, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लिखना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट, लिखना पड़ता है जावा स्क्रिप्ट एंड कोलन। जावास्क्रिप्ट कोलन लिंक लिखने से क्या होता है, ये फंक्शन लिखने से। अब देखिएगा इससे क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि मैंने ए लिखा, बी लिखा, ऐड किया, क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा, ये क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो गया। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कब कॉल हुआ, लिंक पर यानी एंकर टैग पर कब कॉल हुआ, जब हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड को ऐड किया और कोलन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करिएगा इसको। और इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ये तरीका है जिसके थ्रू हम लिंक पर जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे डिलीट करना है उस फील्ड को, उस रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे आ रहा है। और डिलीट करने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिलीट फंक्शन जो है वो क्या इनपुट लेता है, की लेता है। तो यानी मुझे किसी भी तरीके से इस फंक्शन के थ्रू मुझे यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर की को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो की मेरे पास किससे आ रही है, वी और के से आ रही है। वी क्या है, वैल्यू है, और के क्या है, की है। अगर मैं इस की को पास कर दूँ किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर, तो हमारा काम हो सकता है। बट कैसे पास करें, इसके लिए मुझे कॉन्कैट करना पड़ेगा। तो कॉन्कैट करने के लिए मैंने यहाँ लगाया डबल कोट्स, यहाँ भी लगाया डबल कोट्स, और ये हटा दिया और यहाँ रखा के की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है, क्या की वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने रखा ए, ये रखा बी, डेटा क्लिक किया। अब डिलीट पे जब मैं क्लिक करूँगा, ध्यान से देखो कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, इस जगह पे जब मैं माउस ले जा रहा हूँ तो नीचे जहाँ पे स्टार्ट बटन लिखा हुआ है, वहाँ पर कंप्यूटर के नीचे दिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट डेल स्टूडेंट ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ए इज़ नॉट डिफाइंड, यानी की को ये एरर दे रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये की स्ट्रिंग फॉर्म में होती है और हम क्या कर रहे हैं, ए को एज अ वेरिएबल जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि डिलीट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी वो ये हो रही थी, ये जो की है जो हम भेज रहे हैं ये अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि ये वेरिएबल के रूप में है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम क्या करें, इसके लिए सिंगल कोट और डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सिंगल कोट। तो सिंगल कोड लिखने से क्या फ़ायदा होगा, सिंगल कोड लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो है की बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करिएगा आप लोग। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर की को होल्ड कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर की को प्रिंट करा दूँ, किसमें, अलर्ट में की को प्रिंट कराऊँ, तो आपको पता चल जाएगा की कौन सी आ रही है। ठीक है, चलिए भाई, और अगर की मिल जाएगी तो हमारा डेटा भी डिलीट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये रहा। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, मैंने लिखा नेम और यहाँ रखा अमित और क्लिक किया, सेव किया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्लिक जब किया, ओ सॉरी, इंड ऑफ इनपुट मीन्स कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है, डिलीट यहाँ से यहाँ चला, एल के साथ इसके पहले सिंगल कोट्स का यूज़ कर लिया जाए तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा।
और यहाँ पे नेम या एज रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ 121 एज। क्लिक किया। ओह सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, कहाँ पे प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट डिलीट 1 2 2 ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं और इस बार आगे वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, क्लिक किया तो की इज़ नॉट डिफाइंड अभी एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट, ये की वैल्यू ए जा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर भी मैं के ही ले लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम के ले लेता हूँ, यहाँ पर भी क्या लेता हूँ, के ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, बी ऐड किया, ए नाम का देखो की मिल गया हमें। ठीक है, तो की नाम का जो था वो वेरिएबल था ऑलरेडी। फिर से देखते हैं, अगर मैंने यहाँ लिखा नेम और यहाँ लिखता हूँ सैम, और यहाँ पर जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो डेटा आ गया। अब मुझे इस की वाले को डिलीट करना है, मुझे इसकी की चाहिए। ध्यान से देखो, क्लिक किया तो क्या मुझे मिला, नेम की मिल गए। और मुझे जब नेम की मिल गई तो मैं आराम से डेटा को क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो डिलीट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है फंक्शन जिसका नाम था डिलीट, और हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट डिलीट नाम के फंक्शन के थ्रू इसके अंदर की को पास कर देंगे, हमारा काम हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि डिलीट होगा, मुझे पता कैसे चलेगा? तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद मैंने उस फंक्शन कॉल कर लिया। चेक करते हैं यहाँ से, और इस बार बहुत ध्यान से देखिएगा, केयरफुली। और यहाँ पर देखिएगा नेम और अमित ऐड किया, और इस बार मैंने डिलीट पे क्लिक किया। ध्यान से देखिए ज़रा, तो क्या हुआ, रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड। चेक करता हूँ अगेन, आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है। एज 21 दिया, ऐड किया। ठीक है, ऐड कर देता हूँ। दूसरा नेम जैक ऐड किया, ऐड हो गया। और इस बार मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ इसको। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम था, मैंने ये बोला कि क्या है, कोड को पहले एक बार ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा अभी आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल यू करके मैं इसको कोड को अगर दिखाऊँगा तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, देखिए ज़रा इस वाली लाइन को मैंने डेटा केवल ये बनाने के लिए किया, लेकिन जब फंक्शन चलाया तो मुझे वैल्यू मिली और की मिली। मैंने क्या किया, टीआर एक रो बनाया, फिर उसके साथ एक डेटा रखा, की रखा, फिर डेटा बंद कर दिया, फिर दूसरा डेटा स्टार्ट किया, वैल्यू बनाया, डेटा बंद किया, फिर दूसरा स्टार्ट किया डेटा, और यहाँ से मैंने लिंक बनाया। अब इस लिंक में मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया, डेल फंक्शन का यूज़ किया। और ये जो लाइन है ना, सिंगल कोड डबल कोड्स, सिंगल कोड मैंने इसलिए लगाया जिससे मैं इस की को स्ट्रिंग बना सकूँ, और डबल कोड्स किस लिए लगाया गया था, जिससे ये कॉन्कैट हो सके। क्या कॉन्कैट हो रहा है आपको पता है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग कॉन्कैट ऐसे करते हैं। तो डिलीट फंक्शन पे क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन कॉल हो, लेकिन क्या लेके जाए, की लेके जाए। और की कैसे मिलेगी, के थ्रू मिलेगी। और ये कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट के थ्रू फॉर ईच से कॉल हो रहा है। ठीक है, अब जब ये की आएगी तो किसके पास आएगी, डेल फंक्शन के पास। डेल स्टूडेंट क्या करेगा, के को होल्ड करेगा, स्टूडेंट और डिलीट क्या करेगा, के को डिलीट करेगा, और डिलीट होते ही सो स्टूडेंट दोबारा कॉल होगा, और दोबारा कॉल होने के बाद फिर से ये डेटा पूरा बनेगा, और ये डेटा पूरा फिर से क्या होगा, डेटा के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। ये पूरी कहानी चल रही है। तो इसका मतलब हम 100 डेटा को 2 बार कॉल कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एक बार ऐड करते समय तो मैंने लिखा एज 21 किया, 100 हो गया। और जब मैं क्लिक करूंगा डिलीट, तो डिलीट के केस में भी ये क्या कर रहा है, डेटा को डिलीट कर रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा डिलीट करना। ठीक है, तो 100 हो गया, डिलीट हो गया और सेव हो गया। अब बात आती है लास्ट मोमेंट, वो है अपडेट। अब
अपडेट कैसे होगा? देखो, अपडेट करने के लिए तो कोई फंक्शन नहीं है, बट हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि जावास्क्रिप्ट में जब हम मैप ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो की क्या होती है, यूनिक होती है और केस सेंसिटिव होती है। तो अगर आपने सेम की का नाम लिख लिया तो वैल्यू अपडेट हो जाती है, मैंने बताया था। इसका मतलब वो अपडेट हो गई। ध्यान से देखो कैसे, चलिए चेक करते हैं। मैंने लिखा नेम, इसके लिए हमें अपडेट के लिए कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, नेम, और मैंने लिखा सैम, इंटर किया, डेटा सेव हो गया। अब मैं मान लेता हूँ की को मैं चेंज नहीं करता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ, और मैंने यहाँ लिख दिया सर्विस। और जैसे मैं क्लिक करूँगा, ध्यान से देखना, डेटा अपडेट हुआ, की नहीं। तो इसका मतलब है कि जब भी की सेम की आएगी तो वैल्यू जो होगी वो अपडेट हो जाएगी, लेकिन की अलग हो जाएगी। और दूसरी बात बताया था कि ये सेंसिटिव भी होता है। तो ध्यान से देखो, इस बार मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ BCA नेम। अब ये क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। चेक करिएगा जरा, ध्यान से देखिए, ये देखिए नेम क्या हुआ, कैपिटल नेम अलग है, स्मॉल नेम अलग है। इसका मतलब केस सेंसिटिव होता है और यूनिक होता है, डिफरेंट नहीं हो सकता, मतलब यूनिक ही होगा, हमेशा डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? अब मैं डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगा, ये भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सब कुछ तो ठीक है, हमारा सारा फंडामेंटल काम हो गया, बट इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक एंड फील देने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए, अगर मैं इस पर थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है डिलीट हो रहा है, सेव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ मैसेज भी नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, वो है, लगभग हमारा काम हो चुका है, बट बस यहाँ पे क्या करेंगे, एक और डिव ऐड करेंगे, और उस डिव का नाम होगा स्टेटस। थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, सब कुछ हो चुका है हमारा, स्टेटस, स्टेटस। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टाइल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे यूज़ करूँगा कलर। कलर में मैंने लिखा कलर, और यहाँ लिख दिया रेड, यानी जो भी काम हो वो रेड कलर से शो हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना है कि स्टेटस है यहाँ पर। अब मैं काम करता हूँ, मुझे सब जगह पे स्टेटस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि जब डेटा सेव हो तब भी ये आ जाए। तो मैं क्या कैसे एक्सेस करूँगा, लेट स्टेटस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर रखूँगा स्टेटस। और मैं जैसे ही स्टेटस मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, स्टेटस की वैल्यू को सेव करने, शो करने से पहले मैं लिखूँगा स्टेटस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, इंसर्टेड, ठीक है, ये कर दिया। अब ध्यान से इंसर्ट कर दिया, सेम उसी तरीके से अगर रिकॉर्ड अपडेट की बजाय डिलीट हुआ है, क्या हुआ है, डिलीट, तो डिलीट के केस में भी सेम वही करेंगे, यानी कि इसके पहले जस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट, और यहाँ लिखेंगे स्टेटस शो होने से पहले स्टेटस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रिकॉर्ड इज डिलीटेड। काम करते हैं, चलो चेक करते हैं इसको कि ये क्या यहाँ तक हो गया कि नहीं। तो मैंने लिखा एज, और यहाँ रखा 21, और ये इंटर करेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्टेड आया, ठीक। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो देखना मैसेज क्या आता है, तो देखिएगा ध्यान से, रिकॉर्ड इज डिलीटेड। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट, यानी दोनों हमारा काम हो गया। बट अभी यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया आप लोगों ने कि अगर मैं सेम रिकॉर्ड रखता हूँ, जैसे कि मान लो नेम 21, सॉरी नेम के आगे मैंने लिख दिया अमित, रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। अगर मैं इसी में अमन रख देता हूँ या मोहित रख देता हूँ, तो ध्यान से देखो दोबारा ये रिकॉर्ड इंसर्टेड बताएगा, जबकि हो क्या रहा है, अपडेट ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये बताना हो कि अपडेट हो रहा है तो मैं कैसे बताऊंगा, तो अपडेट कब हुआ। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, इसकी लॉजिक क्या हो सकती है, लॉजिक ये है सिंपल सी कि अपडेट तब हो रहा है जब की क्या है, सेम है। और अगर हम की को चेक कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। और की को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या था, हैश फंक्शन। इट मीन्स अगर हैश फंक्शन का यूज़ कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो बट कुछ नहीं करना है, सिंपल सी लॉजिक है, ध्यान से देखिए। मैं क्या करूँगा, इफ़ स्टूडेंट डॉट हैज़ क्या, की डॉट वैल्यू, जो की आई है अगर वो है, इसका मतलब है कि अपडेट करना है, यानी यहाँ अपडेट करेंगे। और इल्स क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे
सेव मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर रिकॉर्ड इज सेव्ड, और दोनों ही केसेस में क्या होगा, शो होगा। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, इसी लाइन को कॉपी करें और उठा करके यहाँ रख देते हैं, और यहाँ रख देते हैं, और बस मैसेज चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही अपडेट होगा रिकॉर्ड अपडेटेड, ये कब मैसेज आएगा, जब वो की प्रेजेंट होगी। अगर ये की प्रेजेंट हुई, मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट डॉट हैज़ क्या के डॉट वैल्यू, के का कौन है, आपको बताया था अभी थोड़ी पहले, के क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड है जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स में की, पहली जो की है उसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। तो अगर उसकी वैल्यू निकाला, और अगर उसकी वैल्यू निकालने के बाद अगर उसकी वैल्यू मैच कर रही है यानी ट्रू मिल रहा है, तो क्या करेगा, ये सेट करेगा, और सेट करने के बाद रिकॉर्ड इज अपडेट। अब चेक कर लेते हैं, चलिए यहाँ तक काम हुआ कि नहीं हुआ, तो देखते हैं फिर से। हमने लिखा एज 21 रखा, ऐड किया, इंसर्टेड, दोबारा एज वही रहने दिया और 25 कर दिया। ध्यान से देखिएगा मैसेज क्या आएगा, अपडेटेड, देखा ध्यान से, रिकॉर्ड इज अपडेट, दोनों ही आ गए। अब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो, अगर कुछ ऐसा हो जाता, मैं लिख रहा हूँ नेम सैम, ऐड किया, इंसर्टेड, दोबारा मैंने एज को इंसर्ट किया 21, इंसर्टेड, दोबारा भी आ रहा है, बट पता नहीं चल रहा है कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर रिकॉर्ड के साथ साथ नंबर भी, वैल्यू भी प्रिंट होता रहता है, कितने एलिमेंट्स ऐड हुए, तो हमारा काम हो जाएगा। और एलिमेंट पता करने का क्या रास्ता है, ये मैंने बताया था अभी आपको, एक फंक्शन बताया था, एट्रीब्यूट बताया था एक्चुअली में, उसका नाम था साइज। तो देखिए क्या करेगा ये, अगर हम कुछ ऐसा कर दें, तो इंसर्ट होते समय अगर हम यहीं पर वैल्यू को ऐड कर दें, कौन सी वैल्यू ऐड कर दें, एक कुछ इस तरीके से मैं लिख दें स्टूडेंट डॉट साइज, और लिखने के बाद डबल कोट्स में इसको हम प्लस करके ऐड कर दें, कौन का ऐड कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ दिखा सकते हैं कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। देखिएगा ज़रा, इसका कितना छोटा सा काम है लेकिन बड़ा अच्छा है। देखिए नेम मैंने लिखा, जैक रखा, एंटर किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड 1। अब नोटिस करिएगा, एज रखा और यहाँ रखा 24, ध्यान से देखिएगा, ऐड, इंसर्टेड 2, सेम इसी तरीके से कोर्स रखा और यहाँ पर रखा 20 BCA, क्या हुआ, ऐड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ध्यान से देखो डिलीट हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब एक काम करता हूँ, नई फील्ड बनाता हूँ, इसको रखता हूँ फ़ोन, और फ़ोन नंबर में मैंने कुछ इस तरीके से नंबर रख दिए। ठीक, अब मैं क्लिक करूँगा, ध्यान से देखो, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड नेक्स्ट थर्ड से, इट मीन्स क्या हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, बट अब लास्ट टॉपिक एक पॉइंट और रह गया, वो ये है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो इंसर्टेड दिखाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिखाना चाहिए रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, ये कब होना चाहिए, ये कब होना चाहिए, ये होना चाहिए अगर मैं ये शो वाले बॉक्स को जब चलाऊँ तो, यानी कि शो कराते समय जब यहाँ पे कोड चले तो वो शो कराने से पहले वो चेक कर ले। और चेक कैसे करेगा, इफ़ स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, यानी उसकी अगर साइज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये पूरा कोड चल जाए, कहाँ तक, यहाँ तक। हाँ, और इल्स क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे, मैसेज सेम वही रहेगा, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। अब देखिएगा, नोटिस करते हैं, चेक करते हैं, क्लिक किया, ओ सॉरी, एक बार ये रन होगा, ब्लैंक वैल्यू हो जा रही है ना, ठीक है। तो हाँ, उसके लिए वैलिडेशन हम लोग लगा देंगे जावास्क्रिप्ट का, ऐसे अगर रिकॉर्ड नहीं गया है तो क्या कर सके, और रोक सके, उसको वैलिडेट करे, यानी कि बिना रिकॉर्ड लिए हुए वो ना जाए। ठीक है, तो मुझे हम लोग ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे लगाना ही है तो मैं वैलिडेशन लगा दूंगा। ठीक है, वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा, वैलिडेशन होगा यहाँ पर HTML5 में होता है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लगा दीजिए इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, फ़ायदा क्या मिलेगा देखिएगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो, पढ़ो, एक सॉरी क्या लगाया मैंने,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए वैलिडेशन लगा सकते हैं, वैसे यहीं पे लगा सकते हैं। इसको छोड़िए, अगर नहीं काम कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली तो वर्क करता है। और ये आपके सेव शो रिकॉर्ड में आते हैं। अगर यहीं पे वैलिडेशन अगर लगाना ही है तो हम लोग लगा सकते हैं, यहीं पे लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ लगाते हैं और बोल देंगे k डॉट वैल्यू इफ नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड की वैल्यू अगर नहीं है ब्लैंक, और v डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक डबल कोट्स, देन यानी रिकॉर्ड क्या करेंगे, सेव करने या अपडेट करने आएंगे। यहाँ पे एल्स एक अलर्ट मैसेज देते हैं, अलर्ट की बजाय स्टेटस ही प्रिंट करा देते हैं बिल्कुल सीधा। प्लीज एंटर की एंड वैल्यू, ठीक है, की एंड वैल्यू। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि क्लिक करेगा तो ध्यान से देखो क्या आ गया, प्लीज़ इंटर की एंड वैल्यू मैसेज आ गया। और अगर उसने दे दिया नेम, जैसे कि मैंने यहाँ दिया नेम और ये दिया अमित, और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए ज़रा ऐड हो गया। आई थिंक ऐड हो गया, क्लिक हो गया, इंसर्ट भी हो गया, डिलीट भी हो गया। चलिए भाई, तो ये हो गया सारा कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड का, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, इंसर्ट डिलीट अपडेट सारा कॉन्सेप्ट। और हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं अभी हटा ही देता हूँ, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ से इसको हटाकर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरा CRUD ऑपरेशन, जिसमें हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे टास्क देखे और काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया। बट इसको ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हो। कोड है यहाँ पे सेव का मैंने अलग से बनाया है, सेव के बाद मैंने शो का अलग से बनाया है। शो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डिलीट फंक्शन का यूज़ किया है, और आपको पता है इसी से अपडेट भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।